अच्छा, आज की क्लास में हम मिडलवेयर्स को पढ़ेंगे। मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी को हम देखेंगे। तो मिडलवेयर्स हमारे पास जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर्स, एक होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, और एक हमारे पास होते हैं राउटर लेवल मिडलवेयर। एक बात बस हमेशा याद रखनी है कि मिडलवेयर्स हमेशा किस पर अप्लाई होते हैं? राउट्स पर अप्लाई होते हैं। जो हमारे राउट्स होते हैं उनके ऊपर मिडलवेयर्स अप्लाई होते हैं। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर ऐसा मिडलवेयर होता है जो कि सारी एप्लीकेशन के जितने राउट्स बने हुए हैं, चाहे 50 राउट्स बने हुए हैं, सब पर अप्लाई होगा। और राउटर लेवल मिडलवेयर ऐसा मिडलवेयर होता है जो स्पेसिफिक किसी न किसी राउट के लिए बनाया गया हो। जैसे कि आप आगे जाके अभी लॉगिन ऑथेंटिकेशन का भी काम कर सकते हो मिडलवेयर्स के थ्रू, जिसमें आप ईमेल और पासवर्ड को मैच करवाओगे और कंडीशन के ट्रू होने पर सारे के सारे राउट्स आपके लिए एक्सेसिबल होंगे। आप सारे के सारे कंडीशन के ट्रू होने पर राउट्स इनेबल हो जाएंगे, वो सारे चलेंगे। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपके राउट्स फिर नहीं चलेंगे। ठीक है, आपको फ्रंट एंड को डाटा नहीं दिया जाएगा, यहाँ से एपीआई काम नहीं करेंगी फ्रंट एंड पर, फिर वो एक पेजेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्रंट एंड पर, डाटा यहाँ से नहीं आएगा बैक एंड से आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके जरा इन लॉजिक्स को समझ लेते हैं। पहले एक बेसिक सी एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर जब आगे जाएंगे तो फिर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। मैं यहाँ पे आके एक्सप्रेस के फोल्डर में एक फाइल बना लेता हूँ, मिडलवेयर डॉट जेएस के नाम से। एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक फाइल क्रिएट होगी। मैं यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवा लिया। एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, और इस तरह से फंक्शन बना लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। दो राउट्स बना लेते हैं, यहाँ के लिखूंगा ऐप डॉट गेट। होम पेज के लिए मैं यहाँ पे एक राउट बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स करके। यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन में दोनों पैरामीटर्स पास करवाऊंगा, एरो ऑपरेटर लगाऊंगा, और प्लेन टेक्स्ट हम यहाँ पे भी फिलहाल के लिए रिस्पॉन्स में रेंडर करवा रहे हैं। मैं यहाँ के लिख देता हूँ मिडलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, मैं यहाँ के इसको करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ लाके करूंगा पेस्ट। दूसरा राउट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अबाउट के नाम, और इस पर मैं आके यहाँ पे पास करवा दूंगा अबाउट। पोर्ट नंबर पे हम इसको रन कर लेते हैं। मैं यहाँ के लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन 2000, और यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा सर्वर स्टार्टेड। ठीक है भाई, सेव करवा लेते हैं। फाइल ऑलरेडी सेव है। मैं यहाँ पर आता हूँ सेटिंग्स में, और यहाँ आकर मैं ऑटो सेव को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को रन करते हैं, इधर आऊंगा। यहाँ की जो मेरी कमांड है फाइल को रन करने के लिए, वो मुझे सबसे पहले तो एक्सप्रेस के फोल्डर में जाना है, और उसके बाद मैं यहाँ के लिखूंगा नोडमॉन डॉट स्लैश मिडलवेयर डॉट जेएस। एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे फाइल रन हो गई, सर्वर स्टार्टेड का मैसेज आ गया। 3000 पोर्ट नंबर पे हम जाके जरा 2000 पोर्ट नंबर पे हम जाके चेक कर लेते हैं अपने कोड को। यहाँ आता हूँ, यहाँ के मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 2000। एंटर करूंगा, मेरे पास मिडलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। अबाउट के राउट पे जाऊंगा तो अबाउट का भी जो रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिडलवेयर हमेशा, मैंने क्या कहा, मिडलवेयर हमेशा अप्लाई होते हैं किन पर? हमारे राउट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक मिडलवेयर ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब हम स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ रेंडर स्टैटिक फाइल्स डॉट जेएस वाली फाइल में, तो इसमें हमने एक ये बिल्ट इन मिडलवेयर देखा था यहाँ पे स्टैटिक वाला, जो कि क्या करवा रहा था, पब्लिक के फोल्डर को क्या कर रहा था, यहाँ पे गेट करके कनेक्ट कर रहा था कि फिर मेरे सारे के सारे जो पेजेस थे पब्लिक के फोल्डर के, वो सारे एक्सेसिबल थे, वो सारे पोर्ट नंबर पर चल रहे थे। ठीक है, तो बिल्ट इन मिडलवेयर ऑलरेडी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर को सबसे पहले। इसके बाद फिर हम देखेंगे राउटर लेवल मिडलवेयर। ठीक है, मैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर पर आता हूं। मैं यहाँ आकर ना बेसिकली मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ, और मिडलवेयर एक यहाँ पे मैं आके बना लेता हूँ। मैं आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे एक सैलरी लॉजिक के नाम का इस तरह से एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर आके आपने क्या करवाना है, आपने यहाँ पर आके इस फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स पास करवाने ही करवाने हैं, लाजमी पास करवाने हैं। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर रिस्पॉन्स, और तीसरा पैरामीटर हमेशा यहाँ पे होगा नेक्स्ट के लिए। जब भी आप मिडलवेयर बनाओगे यहाँ पे, आप नेक्स्ट का तीसरा पैरामीटर लाजमी पास करवाओगे। ठीक है, आप जब राउट्स बनाते हो तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की साइकिल चलती है, तो दो पैरामीटर्स आते हैं। यहाँ पे आएंगे तीन पैरामीटर्स। नाम पैरामीटर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला हमेशा रिक्वेस्ट के लिए होगा, दूसरा रिस्पॉन्स के लिए, और तीसरा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, यहां पर आके मैं कुछ इस तरह से आ जाता हूं। मैं आके लिखता हूं कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहां पर आके मैं कुछ इस तरह से सैलरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं इक्वल टू।
यहाँ पे आके मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास अगर क्यूरी आती है कोई यूआरएल में सैलरी के नाम की, ठीक है, तो उसको क्या कर देना, इस सैलरी वाले वेरिएबल में लाके स्टोर करवा देना। हमने क्यूरी भी पढ़ा हुआ है, हमने पैराम्स भी पढ़ा हुआ है। जब यूआरएल में जाके क्वेश्चन मार्क करके कुछ हम पैरामीटर पास करवाते हैं तो वो क्यूरी वाले प्रॉपर्टी में आता है, और जब कॉलन लगा के कुछ पास कराते हैं तो वो पैराम्स के अंदर आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके एक इफ की कंडीशन बना लूंगा। मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि अगर तो आपको सैलरी मिल रही है तो क्या करो, यहाँ पे कॉन्सोल, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो इस तरीके से। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो और यहाँ पे आके लिख दो यू आर एलिजिबल। ठीक है, मैंने कहा कि अगर तो सैलरी मिल रही है तो आप यहाँ पे क्या पास करवा दो, यू आर एलिजिबल पास करवा दो। इसी तरह एल्स इफ की एक कंडीशन बनाता हूं। यहाँ आके मैं कहता हूँ कि अगर सैलरी मिल रही है और कम है किससे, 30,000 से। सैलरी कम है 30,000 से, एक तो ये ना कि मिल रही है, एक ये है कि 30,000 से कम है यूआरएल में। तो आप क्या करवाओ, यहाँ आकर यहाँ आके रिस्पॉन्स दिखा दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो योर सैलरी इज बिलो 30K। ठीक है, बेसिकली पहली वाली ही कंडीशन मेरे पास यहाँ पे चल रही होगी, क्योंकि हमारे पास इफ एल्स का रूल होता है कि पहली कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड चला दिया जाता है, उसके बाद देखा नहीं जाता। तो चाहे 30K से कम हो या ज्यादा हो, उसने चलना यहीं पर है, क्योंकि सैलरी मिल तो जाएगी ना पहले से। जब सैलरी जैसे ही मिल जाएगी तो वो वहां पे वो एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे अगली लाइन में आता हूँ, यहाँ मैं एल्स की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं रिस्पॉन्स क्या दिखा दूंगा, मैं यहाँ पे आके बेसिकली इसको नेक्स्ट वाला ये फंक्शन इस तरह से बस पास करा दूंगा, ये आगे मूव कर जाएगी लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक क्या कर जाएगी, यहां से आगे मूव कर जाएगी। इसके अलावा मैं यहां आकर कुछ इस तरह से कंडीशन लगा देता हूं, मैं यहां पे आके नॉट ऑपरेटर लगा देता हूं, ताकि सैलरी अगर ना मिले तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आए। यहां पे मैं ये यू आर एलिजिबल हटा देता हूं, वरना पहली ही कंडीशन चल जाएगी। तो हमारे पास यहां पे रिस्पॉन्स आ जाए नो सैलरी प्रोवाइडेड। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करके मैं यहाँ पे फाइल को सेव करवा देता हूं। मैं सिंपल यहाँ आके क्या करूंगा, मैंने कहा था जब भी मिडलवेयर को आप यूज करते हो यहाँ पे एक्सप्रेस में, तो आप क्या लिखते हो, एप डॉट यूज। एप डॉट यूज को आप लिखते हो मिडलवेयर के लिए। यहाँ आके मैं लिखूंगा एप डॉट यूज, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा, किसे पास करा दूंगा, सैलरी लॉजिक को मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। सेव कराता हूँ इस फाइल को, जरा क्रॉस चेक करते हैं, जाके चेक करके आते हैं। इधर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे फौरन एक पहला मैसेज क्या आ रहा है, नो सैलरी प्रोवाइडेड, क्योंकि अभी तक सैलरी दी नहीं मैंने। यहाँ पर आके सैलरी दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से क्यूरी बनाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ के मैं सैलरी लिखता हूँ इक्वल टू और 20,000 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे फौरन एक मैसेज हो रहा है और सैलरी इज बिलो 30K। ठीक है, मैं एक करेक्ट बिल्कुल फॉर्मेट देता हूँ, मैंने 30K की कंडीशन लगाई है, मैं यहाँ पर आके 50K दे देता हूँ। एंटर करूंगा, जैसे ही देखो मेरे पास नीचे राउट चल रहा है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स होंगे, अभी फिलहाल के लिए कितने राउट्स थे, ये जस्ट दो राउट्स थे, एक होम का राउट, एक अबाउट का राउट। इन दोनों राउट्स के ऊपर मैंने ऊपर का मिडिलवेयर की लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया। वो लॉजिक ट्रू होती है तो ये राउट चलते हैं दोनों, लॉजिक फॉल्स होती है तो वो फिर वहीं के वहीं रिस्पॉन्स एक एरर वाला दिखाया जाता है कि भाई कम है सैलरी या है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी राउट्स हो, अब आपके अगर एप्लीकेशन में 30-40 राउट्स आपने बना लिए हैं, तो सब राउट्स के ऊपर आप क्या करवा सकते हो, इस तरह मिडलवेयर अप्लाई करा सकते हो। मिडल की लॉजिक लिखोगे, जैसे ये बनाई मैंने सैलरी लॉजिक के नाम से, इसमें अब क्या हो सकता है, आप वन टाइम लॉजिक लिख के रख लो। वर्ल्ड वन टाइम आप कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करके, डेटाबेस की लॉजिक भी इंप्लीमेंट करके आप यहाँ पे रख दो, और आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन के जितने राउट्स है सब पे अप्लाई करा दो एक एक करके। यहाँ पे एक एक करके क्या, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट का ये फंक्शन जैसे ही पास कराओगे तो सारे जो एप्लीकेशन के राउट्स होंगे, हर एक राउट के ऊपर ये लॉजिक क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो मैं यहाँ आकर अगर स्लैश के बाद यहाँ पे स्लैश करके मैं कुछ अबाउट भी लिखूं, तो भी अभी मैं अगर सैलरी नहीं दूंगा तो ये मुझे अबाउट का राउट भी नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ आता हूँ, देखो नो सैलरी प्रोवाइडेड, अबाउट का राउट भी नहीं दिखाएगा। अबाउट का राउट भी सिर्फ तब दिखाएगा जब सैलरी वाली लॉजिक ट्रू होगी। ठीक है, मैं यहाँ आकर लॉजिक को ट्रू कर लेता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क सैलरी इक्वल टू 40K, एंटर करूंगा, देखो अबाउट का पेज आ रहा है। सही है, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मेरे पास क्या होगा, लाइन ऑफ कोड चलेगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, आप लोग अपने पास रहा इसको इंप्लीमेंट करो अपने पास, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर को, फिर राउटर लेवल है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, राउटर लेवल मिडलवेयर पर चलते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे राउटर लेवल मिडलवेयर को समझेंगे। हम ये देखेंगे किस तरह से स्पेसिफिक किसी राउट के लिए मिडलवेयर किस तरह बन सकता है। अभी तक तो सारे राउट्स के लिए बन रहा है ना मिडलवेयर, जितने भी राउट्स हैं सब पर सैलरी जो लॉजिक है हमारी वो अप्लाई हो रही है। अब हमने ये देखना है स्पेसिफिक, अगर कोई एक ही राउट है, जैसे उसके ऊपर आपने कोई कंडीशन लगानी है, जिस तरह अगर वेब एप्लीकेशन की भी बात करें
कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आप क्लाइंट्स को दिखाते हो, लाजमी आप दिखा रहे होते हो, कुछ डाटा ऐसा होता है जो क्लाइंट को लाजमी शो करते हो। आप स्पेसिफिक कुछ पेज होते हैं, कुछ ऐसी स्क्रीन होती है जो आप हाइड करते हो, जो आपने खुद ने एडमिन ने देखनी होती है। तो यहाँ पर आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, राउटर लेवल मिडलवेयर डॉट जेएस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राउटर लेवल मिडलवेयर डॉट जेएस, एंटर करूंगा। यहाँ पे आके मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गुड प्रैक्टिस नहीं होती कि हम एक ही फाइल में वहीं पे मिडलवेयर लॉजिक भी लिखें, वहीं पर सारे राउट्स भी बनाएं। हमारे पास यहाँ पे गुड प्रैक्टिस ये है कि एक अलग फाइल हम बनाएं, उसमें सिर्फ मिडलवेयर की लॉजिक हो, मिडलवेयर हो, उसे वहां से एक्सपोर्ट करवाएं और उसको अपनी फाइल में यूज करके फिर मल्टीपल फाइल्स में भी फिर जाहिर है उसको यूज कर सकते हैं। एक जगह अगर बना हुआ पड़ा होगा तो हर जगह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके एक और फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ आके लिख लेता हूँ सैलरी मिडलवेयर डॉट जेएस, एंटर कर देता हूँ। यहाँ आकर मैं जरा मिडलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कौन सा कीवर्ड, अगेन रिपीट हो रहा है, सैलरी लॉजिक के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर, रिस्पॉन्स दूसरा पैरामीटर, नेक्स्ट तीसरा पैरामीटर। और उसके बाद यहाँ पर आके मैं एक एरो बना लूंगा, इसके अंदर आऊंगा। यहाँ पर आके मैं लॉजिक लिख लेता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल बनाओ किस सैलरी के नाम का। उसमें क्या आएगी, मेरे पास क्यूरी एक आ रही होगी, कहाँ से, यूआरएल से, पैरामीटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आके भी सैलरी पास करवा लेता हूँ ऐसे। और मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि भाई अगर तो मेरे पास सैलरी नहीं आ रही, यानी कि यूआरएल में मैं सैलरी नहीं इंसर्ट कर रहा, तो क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्स दिखा देना है सैलरी नॉट फाउंड, सैलरी नॉट प्रोवाइडेड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा एल्स इफ के नीचे आके एक कंडीशन बनाऊंगा और मैं यहाँ पर आके अगेन सेम लॉजिक दे दूंगा। मैं कहूंगा अगर सैलरी कम है किसके, 30K के, तो रिस्पॉन्स क्या दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो सैलरी इज बिलो 30K। ठीक है, ये वाला काम भी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर इसकी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो एल्स में एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन दे देंगे। यहाँ पर आके ये नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है इसको इस तरह से बस पास करा देंगे, कॉल करा देंगे, ताकि सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन हो जाए, आगे जाके राउट चल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ के नीचे आऊंगा, यहाँ के एक लाइन का हमने एक्स्ट्रा कोड लिखना है अलग फाइल के लिए। यहाँ पे आके आप लिखोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करवाने के लिए इक्वल टू, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दो सैलरी लॉजिक। अब इसे आप अपनी किसी भी एक्सप्रेस की दूसरी फाइल में यूज कर सकते हो। आपने यहां से इसको क्या करवा दिया भाई, एक्सपोर्ट करवा दिया। ठीक है, हमने रिएक्ट वगैरह में देखा हुआ है ऑलरेडी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को देखा हुआ है। यहाँ पे भी इसी तरह तरीके से, बस तरीके का डिफरेंट है, बाकी लॉजिक वही है कि यहाँ से आप भिजवाते हो दूसरी फाइल में जाके यूज कर सकते हो। मैं आ जाता हूँ यहाँ से राउटर लेवल मिडलवेयर डॉट जेएस की फाइल में। यहाँ पर आके सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लोड करवाना है, रिक्वायर। और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हमने लोड करवाया। उसके बाद में यहाँ पर आके सैलरी लॉजिक को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। मैं लिखता हूँ सैलरी लॉजिक इक्वल टू रिक्वायर। और यहाँ पर आके हमारे पास क्या है, फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पे आके सैलरी मिडलवेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ, सैलरी लॉजिक को मैंने वहां से भी क्या करवा लिया, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद एक्सप्रेस को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। एक पोर्ट नंबर बना लेते हैं, ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे मैं 3000 पोर्ट नंबर दे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। और सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे आके एक कॉल बैक फंक्शन में पास करवा दूंगा सर्वर स्टार्टेड। सेव करवा लेता हूं मैं इस फाइल को। और नीचे आकर मेरे पास आई थिंक दूसरी फाइल रन हुई है, मैं इस ये वाली फाइल को रन भी कर लेता हूं। मैं आके लिखता हूँ नोडमॉन डॉट स्लैश, और मैं यहाँ के कहूंगा राउटर लेवल मिडलवेयर वाली फाइल को क्या करो, रन कर दो। देखो यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड का मैसेज आ गया। दो तीन यहाँ पे राउट्स बना लेते हैं, एक स्पेसिफिक राउट पे लॉजिक अप्लाई करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आता हूँ नीचे, और यहाँ पर आके मैं दो तीन राउट्स बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, और होम का एक राउट बनाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर आके रिस्पॉन्स दिखा दूंगा मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर। यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा राउटर लेवल मिडलवेयर इन एक्सप्रेस। और यहाँ पर नीचे आके मैं तीन राउट्स बना लेता हूँ, और एक अबाउट के लिए, सर्विसेज के लिए, और कॉन्टैक्ट के लिए। सर्विसेज और कॉन्टैक्ट और रिस्पॉन्सेज हम डिफरेंट ही जनरेट करवाएंगे सबके लिए, ताकि अलग से हम आउटपुट देख सकें। तो मैं यहाँ आके कर दूंगा अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। जो स्टेप्स है ना, ये मैं ऑलमोस्ट हर ही क्लास में हर एक टॉपिक के लिए कुछ स्टेप्स रिपीट ही करता जा रहा हूँ। बार बार राउट्स बना रहा हूँ, बार बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ज्यादा बेटर आप लोग बार बार ये देखो, गो थ्रू करते रहो इन चीजों को। ठीक है, सेव करवाया फाइल को। मैं यहाँ आके राउट चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और सिंपल में आऊंगा तो मेरे पास अच्छा 3000 पोर्ट नंबर हमने रखा है।
मैं यहाँ पर आके पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ। तो राउटर लेवल मिडलवेयर देखो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी सैलरी लॉजिक को इंप्लीमेंट ही नहीं किया कहीं पे भी। ठीक है, मैं यहाँ आऊंगा ऊपर, और यहाँ पर आके मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ ऐप डॉट यूज ऐसे, और मैं यहाँ के लिख लेता हूँ सैलरी लॉजिक। सेव करवाता हूँ, यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, सैलरी नॉट प्रोवाइडेड आ गया फॉरन से। ठीक है, मैं आता हूँ, एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर आके सैलरी लॉजिक को कॉपी करके मैं जरा इधर पास करवाता हूँ खाली। इस पर आके मैं इस तरीके से स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पास करवाता हूँ, सेव करवाता हूँ, और अबाउट के राउट पे जाता हूँ, एंटर करवाता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे अबाउट का राउट भी, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक राउट भी नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने हालांकि मेंशन किस पर किया है, मेंशन मैंने जो अपना मिडलवेयर किया है, मैंने मेंशन सिर्फ होम पेज पे किया है, लेकिन चल क्या नहीं रहा, अबाउट भी नहीं चल रहा, यानी कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर अभी भी वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है जो पहले हो रही थी। सही, तो इसको स्पेसिफिक के लिए किस तरह आपने तोड़ना है, किस तरीके से आपने ब्रेक करना है स्पेसिफिक एक राउट के लिए। आप यहाँ पे आके क्या करते हो, आप यहाँ पे आके एक नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन यूज करते हो एक्सप्रेस का, जिसका नाम है राउटर फंक्शन। उसका आप यहाँ आपके यूज करते हो, कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाओगे, कॉन्स का कीवर्ड लिख के राउट के नाम से, इक्वल टू लगाओगे, यहाँ के आप यूज करोगे एक्सप्रेस का। मैंने कहा था नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन हमेशा किसके साथ यूज होगा, एक्सप्रेस के साथ यूज होगा, एग्जीक्यूटेबल ऐप के साथ यूज होगा। यहाँ के आप लिखोगे एक्सप्रेस डॉट राउटर ऐसे। क्या लिख लिया आपने, यहाँ के एक्सप्रेस डॉट राउटर लिख लिया यहाँ पे आप। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल क्या करो, यहाँ के आप जहां पे राउट है ना, यहाँ पे ऐप डॉट यूज की जगह पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे आके राउट डॉट यूज। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक राउट को क्या करेगा, यहाँ पे आके टारगेट करवा रहा होगा। मैं इसको करवाता हूँ यहाँ से आके नीचे, सेव करवा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करवाया, मैं सिंपल आता हूँ, अब चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो अबाउट मेरे पास प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, मैं अगर होम पे जाऊं और यहाँ हूं, तो देखो सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, होम पे इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक राउट्स के ऊपर लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है, मैंने सिर्फ होम पेज पे लॉजिक लिखी हुई है, तो मेरे पास यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है। मैं यहाँ से आऊंगा, स्लैश करके मैं यहाँ से सर्विसेज पर जाता हूँ। तो सर्विसेज का पेज देखो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे चल रहा है, मेरे पास डायरेक्टली सर्विसेज का पेज यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। होम पेज पर मैं आऊंगा तो नहीं चलेगा, होम पेज पे आके मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके सैलरी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ 50K, एंटर करता हूँ, मेरे पास देखो अब यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे प्रॉपरली। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने यहाँ पे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ अपनी एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन को क्या करना है भाई, यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने कोड में, और यहाँ पर आके मैं एक कमांड चलाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज होता है मोंगोडीबी से इंटरेक्टिविटी के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग का एक पैकेज है, जो कि यूज होता है कनेक्टिविटी के लिए, मोंगोडीबी के अंदर स्कीमास बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, पहले ही यहाँ पे कलेक्शन डिजाइन करने के लिए। वो होता है हमारे पास यहाँ पे मोंगोस के नाम का पैकेज। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा npm, तो यहाँ से मैं फोल्डर से बाहर आता हूँ, जहाँ पे मेरी पैकेज की फाइल पड़ी है उस डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, और यहाँ आके मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल मोंगोस, एंटर करूंगा। यहाँ पर आके मेरे पास यहाँ पे ये कमांड चलेगी, और ये वाला जो पैकेज है ये मेरे पास इंस्टॉल होकर कहाँ आ जाएगा भाई, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आ जाएगा अपने वर्जन के साथ। तो यहाँ आके क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पर मैं आऊंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे मोंगोस आ रहा है अपने वर्जन के साथ। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करवाओ, आप यहाँ पे ये सारी फाइल्स को बंद करो, और ये जो एक्सप्रेस का आपका फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आकर आप एक फोल्डर बना लो यहाँ पे आके कॉन्फिग के नाम से। ठीक है, मोस्टली डेवलपर्स कॉन्फिग के नाम से फोल्डर बना के उसके अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं इस फाइल में आके। कुछ लोग डीबी के नाम से भी बनाते हैं, डेटाबेस के नाम से, हम लोग यहाँ पे कॉन्फिग के नाम से बनाएंगे, ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन लोग फॉलो करते हैं उस पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ db_connection.js के नाम से। इस फाइल को हम क्या करेंगे, अपने मोंगोडीबी के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे कनेक्टिविटी इस फाइल से करवाएंगे, और यहाँ पर आके जो पैकेज इंस्टॉल किया है सबसे पहली लाइन में आप वो पैकेज लिख लो। ठीक है, पैकेज को इंपोर्ट करवा लो, जो पैकेज अभी अभी हमने इंस्टॉल किया उस पैकेज का क्या नाम है भाई, मोंगोज नाम। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ आके मैं लिख लूंगा मोंगोज। ये आगे सबसे पहला काम आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ के आप लिखोगे कॉन्स्ट का कीवर्ड और डीबी, मैं यहाँ पे नाम कर लेता हूं कनेक्ट। डीबी के नाम से आप एक फंक्शन बना लो इक्वल टू कुछ इस तरीके से, एरो ऑपरेटर लगाओ, इसके अंदर आ जाओ यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि एक्सप्रेस के अंदर आप जब भी डेटाबेस रिलेटेड काम करोगे, ऐसा काम जो डेटाबेस से रिलेटेड काम है,
चाहे डाटा भिजवाना है, डाटा लेना है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, ये सारा का सारा काम करते वक्त आप जो फंक्शन बनाया करोगे, आप एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया करोगे। हमने यहाँ नोड.जेएस के अंदर प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। प्रोमिसेस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे दो कीवर्ड यूज होते थे, एसिंक एंड अवेट। एसिंक का कीवर्ड यूज होता था फंक्शन बनाते वक्त, और जब आउटपुट लेना तो अवेट का कीवर्ड यूज करते थे। सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने में जो हमारी क्यूरी होती है उसको टाइम लगता है, कनेक्टिविटी होने में या डाटा आने में या जाने में। तो उस केस में बेस्ट होता है हमारे पास यहाँ पे एसिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए पूरी सिचुएशन को, कि हम एसिंक एंड अवेट का यहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको आप एसिंक बना लो, इस तरीके से यहाँ के लिख लो एसिंक, ऐसे बस एसिंक का एक कीवर्ड लिख दो फंक्शन के साथ आके। उसके बाद यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि यहाँ पे हम यूज करें ट्राई कैच ब्लॉक्स को। ट्राई कैच ब्लॉक्स क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक अगर नहीं चलता तो कैच क्या करता है, पूरी सिचुएशन को, एरर्स को क्या कर लेता है, यहाँ पे हैंडल कर लेता है। मैं यहाँ के लिखूंगा ट्राई ऐसे, और अगर आप जस्ट ट्राई लिखोगे, कैच ब्लॉक नीचे नहीं बनाओगे, तो यहाँ पे आपके पास एक नीचे एरर थ्रो होगा। ये देखो आपको अभी भी एरर नजर आ रहा होगा, VS कोड में रेड लाइन आ रही है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पूरा सेंटेक्स कंप्लीट करना है, यहाँ के लिखना है कैच। अब कैच के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर आता है ERR के नाम से। अब इस पैरामीटर के अंदर क्या होता है, जो भी ट्राई वाली आपकी लॉजिक है, उसमें जो भी काम आप कर रहे हो, वो वहां पे अगर कोई एरर आता है या उस काम में कोई इश्यू आता है, कोई मसला आता है, तो ये जो कैच के अंदर ERR नाम का पैरामीटर है, ये उस एरर को क्या करेगा, कैच कर लेगा और आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि मसला क्या था कोड में। ठीक है, तो आपकी एरर हैंडलिंग ज्यादा बेटर हो जाती है यहाँ पे ट्राई कैच से। इसके अलावा आप क्या करो, यहाँ के आप लिख लो console.log, और ERR को आप इस पे प्रिंट करवा दो, सेव करवा लो। ठीक है, ये आपके पास प्रिंट हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्राई के अंदर। यहां पर आके मुझे अब कनेक्टिविटी करनी है, एसिंक फंक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, यहाँ के मैं लिखूंगा अवेट का कीवर्ड, और मैं यहाँ लिखूंगा मोंगोस, जो मेरे मॉडल पैकेज का नाम है, डॉट, यहाँ पे मोंगोस का हमारे पास यहाँ पे मेथड होता है कनेक्ट मेथड, ये आ रहा है। आप इसको इस तरीके से पास करा दो। आपने, मैंने क्या कहा यहाँ पे आके, मैंने कहा वेट करो जब तक मेरे पास प्रोग्राम पूरा रिसीव ऊपर से नहीं होता, वेट करो, और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, मोंगोस का यूज करते हुए इसका कनेक्ट मेथड यूज कर लो। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग रखेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग हम इसके अंदर आके यूआरएल ऐसा पास करवाएंगे जिसकी बेस पर क्या हो जाएगा, ये फाइल कनेक्ट हो जाएगी मोंगोडीबी सर्वर के साथ। सही है, मैं आ जाता हूं यहां से अपने कंपास पर, मैं यहाँ के लिखता हूं मोंगोडीबी कंपास। वहां पे हमारे पास जब हम कनेक्शन बनाते हैं मोंगोडीबी के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक लिंक आता है, ये आ रहा है कनेक्शन। इसको मैं यहाँ के कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये जो आ रहा है ना शो एक्शंस के 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आप यहाँ पर आके क्लिक करोगे तो देखो ये आ रहा है नीचे आपके पास कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। इसे आप यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करके आप यहाँ जो VS कोड में, और इसे क्या करवाओ, यहाँ लाके पेस्ट करवा दो। अब ये क्या करेगा, इस सर्वर के साथ किसे क्या कर देगा, कनेक्टिविटी कर देगा इसकी। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार जब ये कनेक्टिविटी हो तो इसके अंदर भी बनकर आए, बेसिकली एक ना डेटाबेस बनकर आए, उसके अंदर मैं जो अपनी यहाँ पे स्कीमास बनाऊं तो वो आए फिर। सही है, उसके लिए आप सिंपली क्या करवाओगे, यहाँ अगर आप आगे डेटाबेस का नाम रख दो जिस नाम का आप डेटाबेस बनाना चाहते हो। यानी कि हमारा बैच कोड अगर मैं यहाँ से देख लूं, ठीक है, तो हमारे पास है PR2, और उसके बाद 2022 0, पीछे वाली स्क्रीन पे देख लो 9B2। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डेटाबेस का नाम रख दिया। सही है, अब हमारे पास जब हम कनेक्टिविटी करके रन करेंगे इस फाइल को, तो मोंगोडीबी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इस नाम का डेटाबेस बन जाएगा। सही है, इसको यहाँ पे क्लोज करवाता हूं। मैं यहाँ पे आके नीचे कंसोल पर भी प्रिंट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कि भाई कंसोल पर शो कर देना, अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो मुझे शो कर देना मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। सेव करवा लेता हूं। ठीक है, यहां पर आके मैं पास करवा दूंगा कनेक्ट डीबी। फिलहाल के लिए हम जस्ट इसको क्या करते हैं, इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। अगर तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल पर ये प्रिंट होकर आ जाता है मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, इट मींस मेरी ये क्यूरी जो है ये प्रॉपर्ली चल गई है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला एरर आता है, इट मींस कि मेरे पास कनेक्शन में कोई मसला आ रहा है, ये लिंक सही काम नहीं कर रहा, कॉपी स्ट्रिंग सही से क्या कर रहा है भाई, काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ आता हूँ CLS, और मैं यहाँ पर आके CD एक्सप्रेस, CD कॉन्फिग, दोनों फोल्डर्स के अंदर जाता हूं, और यहाँ के मैं कमांड चला लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ के नोडमॉन डॉट स्लैश, हमारी फाइल का क्या नाम है भाई, dbconnection.js। एंटर करूंगा यहाँ के, तो मेरे पास यहाँ पे, अच्छा मैंने फाइल को सेव नहीं करा है, सेव करवाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आ गया, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। इट मींस मेरा जो ट्राई ब्लॉक है ना ये वाला, ये चल चुका है। सही है, ट्राई ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। इट मींस ये फाइल तो प्रॉपर्ली अब काम कर रही है।
मैं इस फाइल को अब कनेक्शन यहां करके रख लिया, अब इसको कहीं और यूज करके डाटा भिजवा सकता हूं, डाटा ले सकता हूं। सही है। मैं सिंपली जब इसको आपने कहीं और यूज करना है तो उसको आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा, यहां से आपको इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैं यहां आके लिखता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और यहां पे हम रख देंगे कनेक्ट डीबी। इस तरीके से मैं इसको यहां से पास करवा दूंगा। अब मैं किसी भी दूसरी एक्सप्रेस की फाइल के अंदर जाकर क्या कर सकता हूं, काम कर सकता हूं, डाटा यहां से भिजवा भी सकता हूं, डाटा यहां पे ले भी सकता हूं, अपडेट डिलीट का काम भी कर सकता हूं। सही है। तो आज की क्लास में बस हम यहाँ पे कनेक्टिविटी तक हमने काम देखा है, हम कनेक्टिविटी तक ही रखेंगे। यहाँ पे कनेक्शन हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास में हम आएंगे, हम यहाँ पे स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा बना के हम फिर प्रॉपर CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल में करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म्स के साथ, फ्रंट एंड के साथ भी करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। थैंक यू।